अस्सलाम वालेकुम। अब है क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस का। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बाबा एंड काका आर एज फॉलोज। बाबा कैपिटल इस तरीके से टी अकाउंट दिया हुआ है, काका कैपिटल उनका टी अकाउंट दिया हुआ है। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है, गिव एंट्रीज इन जर्नल टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एवरेज कैपिटल रेशियो। अब यहाँ पे ना बिगिनिंग है ना एंडिंग है, कोई एग्री रेशियो भी नहीं है और ना कोई इक्वली है, यहाँ पे अब एवरेज कैपिटल रेशियो। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि यार इनकम है या लॉस है। तो डेबिट बैलेंस जब होता है, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस जब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकम अगर हमारे पास आती है तो उसकी नेचर होती है क्रेडिट। तो इट्स मीन कि वो हमारे पास क्रेडिट से आई होगी, मतलब क्रेडिट पे जब भी हमने इनकम को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इनकम समरी अकाउंट है वो आया हमारे पास डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस वो जब भी होगा जब वो लॉस होगा। ठीक है, जब ये कहें कि इनकम समरी अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस इट्स मीन नेट लॉस है। जब वो कभी कहें कि इनकम समरी अकाउंट हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, तो जब हमारे पास क्या है, इनकम है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ लॉस है क्योंकि डेबिट बैलेंस है ₹20,000 का। पार्टनर्स जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो एवरेज कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे। सो हमें एवरेज कैपिटल चाहिए, फिर हमें रेशियो चाहिए, फिर हम जाके एंट्रीज पर आएंगे क्योंकि यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी नहीं है, जस्ट एंट्रीज बनानी है हमें। तो एवरेज कैपिटल के लिए जो है ना, जब भी हमें एवरेज कैपिटल कैलकुलेट करना होता है हमें बिगनिंग भी चाहिए और फिर हमें एंडिंग भी चाहिए, क्योंकि हमने उन दोनों को प्लस करना है और फिर डिवाइड करना है 2 से। क्योंकि एवरेज कैपिटल कौन सा होता है, ना बिगनिंग ना एंडिंग, बिगनिंग एंड एंडिंग के दरमियान का कैपिटल। ठीक है, बिगनिंग एंडिंग के दरमियान का कैपिटल। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा एंडिंग कैपिटल, क्योंकि बिगनिंग कैपिटल भाई हमारे पास है। बिगनिंग कैपिटल कौन सा लाएगा, जो यहाँ पे टी अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, जैसे कि 1 जनवरी इन्वेस्टमेंट एंड यहाँ पे 1 जनवरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही हमारा बिगनिंग कहलाएगा। तो बाबा का एंड काका का जो है बिगनिंग कैपिटल हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है, जस्ट हमें एंडिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। एंडिंग कैपिटल के लिए हमने क्या करा, ये पार्टिकुलर का एक कॉलम होता है और 2 पार्टनर्स हैं बाबा एंड काका, उनका जो है वो हमने कॉलम्स ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले एंडिंग कैपिटल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1 जनवरी की इन्वेस्टमेंट रखेंगे, जो कि बाबा की 1 जनवरी की इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख एंड काका की 1 जनवरी की इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख। 1 लाख 2 लाख हमने यहाँ पे शो कर दिए। उसमें ऐड करेंगे एडिशन इन्वेस्टमेंट। एडिशन इन्वेस्टमेंट क्या थी भाई, जैसे एडिशन इन्वेस्टमेंट ये 1 जुलाई को इन्वेस्टमेंट करिए 80,000 की एंड यहाँ पे जो है 1 अप्रैल की इन्वेस्टमेंट करिए 20,000 की। ये एडिशन इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, टी अकाउंट जो है प्रीवियस वीडियोस में एक क्वेश्चन था जिसे मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। सो प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 था, लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें जो है टी अकाउंट्स दिए गए थे। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन करा था कि टी अकाउंट्स किस तरीके से दिया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है कि 1 जनवरी की इन्वेस्टमेंट दी हुई है, फिर 1 जुलाई को उन्होंने और इन्वेस्टमेंट करी, फिर 1 जून एंड 1 दिसंबर को उन्होंने ड्राइंग करी। इसी तरीके से काका का है कि 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 जनवरी की जो थी, सो यहाँ पर 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है काका का, फिर 1 अप्रैल को उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी 20,000 की, फिर 1 जुलाई एंड 1 नवंबर को ड्राइंग करिए। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो बिगनिंग कैपिटल कहलाता है। बिगनिंग कैपिटल के बाद सो यहाँ पर जो था जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमारी बिगनिंग जो है वो कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ जो फर्स्ट की जो इन्वेस्टमेंट होती है या बिगनिंग मतलब ओपनिंग हमें बैलेंस दिया जाए तो वो हमारा बिगनिंग कैपिटल होता है। जैसे कि यहाँ पे बिगनिंग कैपिटल हमारा 1 लाख एंड यहाँ पे 2 लाख था। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की जाती है ना वो एडिशन इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसी तरीके से हमें जो है 1 जनवरी की इन्वेस्टमेंट हमें क्या करना है, ऐड करना है एडिशन इन्वेस्टमेंट। एडिशन इन्वेस्टमेंट जो थी वो यहाँ पे देख लेते हैं कि बाबा की जो थी वो 80,000 की थी एंड काका की जो थी वो 20,000 की थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 80,000 की थी और यहाँ पे 20,000 की थी, क्योंकि 1 जनवरी के बैलेंस के बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है। सो वो हमारी एडिशन इन्वेस्टमेंट कहलाती है। यहाँ पे हमने एडिशन इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, फिर हम ड्राइंग को लेस करेंगे। ड्राइंग अगर देखा जाए तो दोनों की अकाउंट्स में दी गई है, 30,000 की यहाँ पर है, 30,000 की यहाँ पर है, 60,000 की यहाँ पर है, 30,000 की। अब आप सोचेंगे ड्राइंग हम लेस क्यों करेंगे, क्योंकि ड्राइंग की वजह से कैपिटल्स जो है वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट से तो इंक्रीज हो रहे हैं। अब जिस चीज़ से कैपिटल डिक्रीज होंगे वो अमाउंट तो हमें माइनस करनी है, तो हमें ड्राइंग जो है वो माइनस करनी होगी। तो हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, डेट वाइज नहीं लिखेंगे, हम टोटल लिख देंगे। बाबा की टोटल ड्राइंग कितनी थी, तो उन्होंने लिखा 60,000 थी। अगर आप इसको टोटल करेंगे 60,000 मिलेगा। फिर आप बोलेंगे काका की टोटल ड्राइंग कितनी थी, वो थी 90,000। हमने 60,000 और 90,000 की हमने यहाँ से ड्राइंग जो है वो पिक करी और यहाँ पे हमने लेस कर दी। 60,000 की बाबा की ड्राइंग थी, काका की 90,000 की ड्राइंग थी।
हमने उसको माइनस किया, एंडिंग कैपिटल आ गया हमारे पास 1,20,000 और इनका आ गया 1,30,000। ठीक है, आप 1 लाख प्लस 80 माइनस 60 1,20,000, 2 लाख प्लस 20 माइनस 90 1,30,000। अब ये हमारे पास एंडिंग कैपिटल भी आ गया और हमारे पास बिगनिंग कैपिटल तो है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज कैपिटल निकालेंगे, 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले बाबा का निकालते हैं। तो एवरेज कैपिटल के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि बिगनिंग कैपिटल प्लस एंडिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कैपिटल इक्वल टू बिगनिंग कैपिटल बाबा का कितना था, यहाँ पे 1 लाख का था, 1 लाख का था, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दिया। एंडिंग कैपिटल बाबा कितना था, 1,20,000 का, हमने 1,20,000 का लिख दिया, डिवाइड कर दिया 2 से। 1 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइड बाय 2, एवरेज कैपिटल आएगा 1,10,000। अब एवरेज कैपिटल निकालेंगे काका का, उसके लिए भी वही फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई किया हमने। बिगनिंग कैपिटल रखा, बिगनिंग कैपिटल जो काका का था वो था 2 लाख। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 लाख लिख दिया, प्लस एंडिंग कैपिटल जो था वो काका का था 1,30,000, हमने 1,30,000 लिख दिया। इन दोनों को हमने प्लस किया, डिवाइड करा 2 से, एवरेज कैपिटल आया 1,65,000 का। अब हमारे पास एवरेज कैपिटल आ गया है। अब हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटेड एवरेज कैपिटल रेशियो, यहाँ पे हमने बाबा का नाम लिखा, यहाँ पे हमने काका का नाम लिखा। बाबा का एवरेज कैपिटल क्या था, 1,10,000, काका का एवरेज कैपिटल 1,65,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 0 जो है वो कॉमन है, क्योंकि फिर हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब यहाँ पे बचा 1,10,000, वो 110 बचा, यहाँ पे 165 बचा। ठीक है, अब हमने क्या करा, 5 आ रहा है और यहाँ पे भी देखिए 10 आ रहा है, तो ये 5 के टेबल से कट सकता है। तो 5 के टेबल से इसलिए करें कि 5 33 165 होता है, तो हमने 33 लिख दिया। फिर आप जो है 5 220 जो है वो होता है 110, तो आपने 110 यहाँ मतलब 22 लिख दिया। ठीक है, जब आप 110 को 5 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि देखें इतनी बड़ी अगर जैसे वैल्यू हो और आपको जो है वो काउंट करना हो, तो आप क्या करिएगा, वो अमाउंट लीजिएगा और 5 के टेबल से अगर काटने तो आप 5 से डिवाइड कर दिएगा, ये आ जाएंगे आपके पास 22। तो 165 को भी आपने 5 से डिवाइड करा तो आपके पास आ गया 33। अभी 22 आ गया 33। अब कोई ऐसा टेबल लें जो ये दोनों मतलब एक ही टेबल से कट जाए, तो यहाँ पे हमने 11 जो है वो चूज़ किया है। तो 11 3 33, 11 2 22। तो यहाँ पर जो रेशियो निकला वो 2 और 3 निकला। हमने यहाँ पे रेशियो लिखा, फिर सम ऑफ रेशियो 2 + 3, सम ऑफ रेशियो क्या है हमारे पास 5। बाबास एवरेज कैपिटल रेशियो क्या गया 2 डिवाइड बाय 5 एंड काकास एवरेज कैपिटल रेशियो क्या 3 डिवाइड बाय 5। ठीक है, अब हम जहाँ इंक्रीज पर आ जाते हैं। जहाँ इंक्रीज, अब देखिए यहाँ पे जो थे इनकम समरी अकाउंट वो डेबिट बैलेंस था, तो इट्स मीन कि वो नेट लॉस था। जब नेट लॉस है, डेबिट बैलेंस है, अब वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड पे चल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे चल गया कितने से, 20,000 से। यहाँ पे हमने लिखा हुआ 20,000। ठीक है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे, बाबा करंट अकाउंट, काका करंट अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर आएगा। यहाँ पे भी फिक्स मेथड और जो है वो मतलब यहाँ पे करंट कैपिटल का कोई जिक्र नहीं किया था, तो मैंने जब कहा था कि इस तरीके से बिगिनिंग एंड एंडिंग कैपिटल का जिक्र हो। ठीक है ना, जब क्वेश्चन में बिगिनिंग भी हो एंडिंग भी हो तो वहाँ पे हम फिक्स मेथड जो है वो कंसिडर करेंगे, इसलिए फिक्स मेथड में करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमने करंट अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। अकाउंट लिखना मैं भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 20,000 को हमने मल्टीप्लाई करा बाबा की कैपिटल रेशियो से, जो बाबा का एवरेज कैपिटल रेशियो था वो था 2 डिवाइड बाय 5। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, ये आ गया 8,000 आपके पास। फिर आपने 20,000 को क्या करा, काका के जो एवरेज कैपिटल रेशियो था उससे आपने मल्टीप्लाई करा, तो 20,000 को मल्टीप्लाई करा 3 से, डिवाइड करा 5 से, ये आपके पास जो उनका रेशियो आ गया वो अमाउंट आ गई 12,000। सो 12,000 जो है वो काका के हिस्से में है और 8,000 जो है वो बाबा के हिस्से में है। और टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 जो वो कंप्लीट हो गया है। ये थोड़ा जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 4 था उससे थोड़ा मिलता जुलता ही है, लेकिन वहाँ पर जो है रेशियो अलग था, वहाँ पे अलग रेशियो दिया हुआ था, यहाँ पे एवरेज कैपिटल रेशियो दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है।